Hello students, today we are going to discuss our first topic which is about real numbers of class 10th. तो real numbers हम कहते किसे है? पहले हम उसे देखते हैं. Real numbers are the combination of rational and irrational numbers. तो हम पहले देखते हैं कि rational numbers किसे कहते हैं और irrational numbers किसे कहते हैं. Rational numbers हमने क्लास 8 से पढ़ा होगा कि rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q must be not equal to 0. ये p by q जो होता है इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. तो रेशनल नंबर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. तो p और q, p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स. और q जो है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. जो भी फ्रैक्शन हमें ऐसा मिलेगा तो हम उसे कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है. हाँ, लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. ये जरूरी नहीं है कि वो किसमें होगा, p बाई क्यू फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है. ये डेसिमल में भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, या फ्रैक्शन डायरेक्टली हो सकता है, या कोई फ्रैक्शन डेसिमल में भी होगा, न्यूमरेटर उसका डेसिमल होगा और डिनोमिनेटर इंटीजर पार्ट हो सकता है. ऐसे जो भी नंबर्स होंगे क्या हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, वो देखते हैं कि अगर हम ऐसे नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में जिसमें p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम ऐसे नंबर्स को भी कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स है. ठीक है. 1/2 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्रैक्शन में जहां पे ये p बाई क्यू फॉर्म में आए, p और q दोनों इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 है यहाँ पे, इसको हम डिवाइड 1 कर सकते हैं. किसी भी नंबर को हम डिवाइड 1 कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड 1 करने से ये नंबर चेंज नहीं होगा. कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा तो आंसर तो सेम ही आएगा, वही नंबर. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी इसको 10 से करेंगे और डिवाइड भी 10 से करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है. जब डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट बचेगा. डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं, जो भी डेसिमल नंबर होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं. सपोज ये यहाँ पे 17.2 होगा तो ये डेसिमल नंबर है, इसके दो पार्ट्स है. कौन कौन सा पार्ट है, एक यहाँ का डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में होगा इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट जो होता है डेसिमल के बाद वाला इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं. ठीक है. तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो 10 इंटू अगर हम 1.2 करेंगे तो वो 12 बनेगा, डिवाइड बाई 1 10,000 करेंगे तो 10 बनेगा. जब हम फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये क्या बना, 12/10. या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 2 5 10 बनेगा और 2 6 12 बनेगा. तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 6.6 डिवाइड बाई 5. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 1.2 आएगा. किस तरह से, 5 1005 से दोनों को डिवाइड कर लो, 5 1005, 5 1005, वहां एक बचा. अगर हम पॉइंट लगाएंगे जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1005 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा. अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 बनेगा, 5 2 10 आएगा. तो हमारा फाइनली आंसर जो आ रहा है वो 1/2 है, जो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर था आपका. ठीक है ना. तो क्या हम इस 1/2 को एक्सप्रेस कर सके p बाई क्यू फॉर्म में. हाँ, वो नंबर कौन सा आया, 6/5 नंबर आया, 6/5. ये 6 जो है ये p मान लेंगे और ये 5 जो है ये q मान लेंगे. तो p और q दोनों क्या है, इंटीजर से, और q जो है हमारा ये 5 आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है. तो क्या हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं. हाँ, क्यों, क्योंकि हम इस नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. हाँ, अगर ऐसा कोई नंबर होगा जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे तो हम उस नंबर को कहेंगे कि दैट नंबर इज इरेशनल नंबर होगा वो. ठीक है. ठीक है. इसी तरह से 1.2 डिवाइड बाई 7 है. अगर हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके तो हम कह सकते हैं कि ये 1.2 डिवाइड बाई 7 ये क्या है, रेशनल नंबर है. ठीक है. तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिस तरह से हमने 1.2 को कन्वर्ट किया इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 10 से. अगर मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से करेंगे तो डिवाइड भी उसी नंबर से करना है. क्यों, क्योंकि अगर हम उन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस नंबर था वही नंबर आना चाहिए. ठीक है. तो हम इसे मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 10 से करेंगे, और डिवाइड भी किसे करेंगे, 10 से करेंगे.
अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होते तो 100 से करते, 3 डिजिट्स होते तो 1000 से करते, ठीक है ना। ठीक है, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 10 इंटू 1.2 क्या बनेगा 12 आएगा। अगर हम 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर क्या आ रहा है 10 टू 20 आएगा, 0 2 कैरी आएगा, 10 1 10 प्लस 2 12 आएगा। देखो डेसिमल कितनों के बाद है, एक डिजिट के बाद। यहां से काउंट करना स्टार्ट करो, यहां से राइट से काउंट करना स्टार्ट नहीं करना है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या आ रहा है एक डिजिट के बाद आ रहा है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये कौन सा नंबर बन रहा है 12.0, इसका मतलब ये 12 है। डिवाइड क्या करेंगे 7 10 70 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 12 डिवाइड बाई 70 आ रहा है, 12 डिवाइड बाई 70 आ रहा है। दोनों इवन नंबर है तो 2 से दोनों डिवाइड होंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6, 2 5 10 और 2 6 12 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6 डिवाइड बाई 35। तो क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में आया, हाँ। पी और को दोनों इंटीजर से, हाँ दोनों इंटीजर से, 6 भी इंटीजर है और 35 भी इंटीजर है। इंटीजर्स हम कहते हैं किसे, इंटीजर्स वो ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है या सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो भी होगा। जिस तरह से नंबर लाइन पे सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में आया, हाँ। और क्यू 0 के बराबर आया, नहीं, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हम इस 1.2 डिवाइड बाई 7 को रेशनल नंबर कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो उसके बाद रेशनल नंबर्स की और एक डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को भी कह सकते हैं जिन नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन जो कि डिवाइड करके जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है, तो अगर वो टर्मिनेटिंग हुई, जो खत्म हो रही होगी, तो ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। या उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट तो नहीं हो रही होगी लेकिन रिपीट हो रही होगी। सपोज हम एग्जाम्पल एक लेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3 लेंगे, ठीक है, 10 को डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो ये क्या आ रहा है 3 3 9 आएगा। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये 10 बनेगा, 3 3 9 आएगा। फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। जब भी आपको लगे कि आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ से इसके ऊपर बार लगा दो। क्यों, क्योंकि आप कंटिन्यू ये क्या आने वाला है 3 3 आने वाला है। जब भी एक डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट होगा ऊपर, तो उस पर बार लगाएंगे, ठीक है। जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने डिजिट पे बार लगाएंगे। अगर यहाँ पे सपोज कोई नंबर होगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होगी, अगर यहाँ पे आंसर हमारा क्या आता 2.343434 इस तरह से आता, तो हम क्या करते, हम 3 4 तो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, 3 4 डिजिट, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सबों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 4 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से जितने भी डिजिट्स अब आ रहे हैं वो सारे क्या है 3 4 3 4 3 4 3 4 कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डेसिमल के बाद ये आगे कितना बढ़ रहा है, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, इसी को हम एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, अब कितना एक्सपेंड हो रहा है, इसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी का मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, टर्मिनेट हो रही है क्या, नहीं। टर्मिनेट का मतलब है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे खत्म तो नहीं हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेसिमल एक्सपेंशन इसकी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, क्योंकि 3 जो है कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक ये क्या आएगा 3 3 3 3 3। इसी के बदले हमने इस 3 को ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, लेकिन हो क्या रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिन भी नंबर्स की ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आए उन नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे, दोज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। जो 10/3 था ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब दूसरी एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही होगी। सपोज अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे, वो डिवाइड इसको 4 से कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेंगे। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देख लेंगे तो 7 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 4 आएगा। माइनस कर लेंगे तो 7 माइनस 4 3 आएगा। यहां से क्या आ रहा है, पॉइंट के बदले 0 आएगा, 4 7 28 आएगा। तो माइनस कर लेंगे 2 आएगा, पॉइंट के बदले कंटिन्यूसली 0 आता जाएगा, 1 1 0 कंटिन्यूसली हर स्टेप में 1 1 0 आता जाएगा, ठीक है।
तो 4 5 20 आएगा, तो रिमाइंडर क्या निकल रहा है, 0 आ रहा है। जब भी आपको लगेगा कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रही हुई। क्यों? क्योंकि आप रिमाइंडर 0 आया, यहाँ से आप खत्म हो गए, अब इससे आगे कोई डिजिट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन उसको हम क्या कहते हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुई ना। टर्मिनेट कैसे हुई? क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी आपको लगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जिन भी नंबर्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उन नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। और जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही होगी लेकिन रिपीट हो रही होगी उन नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। अब उसके बाद क्या आता है, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। रेशनल नंबर्स के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी 3 चीजें? वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, ये पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, जो भी नंबर्स इस फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस नंबर को हम कहेंगे दैट नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कौन सी याद रखनी है कि रेशनल नंबर जो होंगे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो रही होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नंबर थर्ड जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही होगी लेकिन रिपीट हो रही होगी, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हो, जो पी बाई क्यू फॉर्म, जिन ये जरूरी नहीं है कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, हाँ ये याद रखना। कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा तो उसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये इरेशनल नंबर है। वो नंबर जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में वो इरेशनल नंबर से। नंबर कैसे भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में, किस तरह से भी हो सकता है। अगर हमने उन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके उन नंबर्स को, तो हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, दोज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। कौन से नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स पहले आप देखो, इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, पहले तो इसका उल्टा अगर आप देख लोगे, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। इरेशनल नंबर्स को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, दोज नंबर्स whose decimal expansion is neither terminating nor repeating। वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रही होगी और ना तो रिपीट हो रही होगी, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से हो सकती है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं, जिनकी, सपोज हम एग्जांपल लेंगे, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे, यहां से लेंगे सपोज 0.10 इसी तरह से आगे जाता जाएगा। क्या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आप देख लो, पॉइंट के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 1000 आ रहा है, इसके बाद 10000 आएगा, इसी तरह से कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रही है, नहीं। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, नहीं। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिन भी नंबर्स की होगी उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, किस तरह से, अगर हम यहाँ पे √2 लेंगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है 1.414, ठीक है। तो इस तरह से जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो तो टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो √2 क्या बन गया, इरेशनल नंबर होगा। हाँ, अगर आप √3 लोगे ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। 1.71 कुछ आ रहा है इसका, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो ना तो रिपीट हो रही है ना तो टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, √4 लेंगे, तो ये क्या है, ये रेशनल या इरेशनल है। देखो ये 4 जो है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ 2 का है ना। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 2 4 आएगा तो √4 आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या √4 इरेशनल है, नहीं, √4 इरेशनल नहीं है। तो √4 क्या है, √4 रेशनल नंबर है, √4 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों,
क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से, किसी भी नंबर को हम डिवाइड 1 से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0 से नहीं कर सकते, वो इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, तो वो नॉट डिफाइनेट रहेगा। देखो यहाँ पे हम 2/1 लिख सकते हैं, क्या ये 2/1 पी बाई क्यू फॉर्म है, हाँ। पी और क्यू दोनों इंटीजर से, हाँ, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है। क्या ये क्यू 0 के बराबर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर 0 होता तब कह सकते थे कि क्यू 0 के बराबर है। यहाँ पे ना तो पी, यहाँ तो क्यू 0 भी 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे नंबर, तो जो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी रूट के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे, या क्यूब रूट होगा आपका। यहाँ पे आपका इस तरह से हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 27 लेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या क्यूब रूट ऑफ 27 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, देखेंगे। देखो ये क्यूब रूट है, ये 27 है, क्या ये 3 का क्यूब है, हाँ, 3 3 9 3 27। इसका भी ये, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ रहा है। तो ये क्यूब और क्यूब रूट कट होगा तो बाहर क्या निकलेगा, 3। इसको हम डिवाइड 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आया, क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, दिस नंबर इज रेशनल नंबर होगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स नहीं होंगे, तो वो जितने भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो, क्यूब रूट के अंदर हो, वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो ना तो टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है। और एक चीज, अगर आप पाई देखोगे, पाई क्या है, पाई का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 22/7 लिख रहे हैं। पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो क्या है, 20। ये इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये कौन सा वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ आप इस तरह से लिख सकते, यहाँ आप इस तरह से लेते हो इसका वैल्यू 3.14। तो ये जो 3.14 हम लिख रहे हैं, ये कौन सा वैल्यू है इसका, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है। जो पाई का परफेक्ट वैल्यू आ रहा है वो कुछ ट्रिलियंस, डेसिमल एक्सपेंशन जो इसकी है वो अप टू कुछ ट्रिलियंस है, ठीक है ना। तो ये पाई जो है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई किसके बराबर होता है, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, C/D। पाई क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ये C सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, और D जो है डायमीटर होता है। जिस तरह से हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, वो हम किस तरह से लिखते हैं, C = 2πr। जो ये फार्मूला हम सर्कमफ्रेंस का निकाल रहे हैं, कहां से लाते हैं हम, यहाँ से। पाई किसके बराबर होता है, C/D के। ये जो फार्मूला आ रहा है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये कहां से आ रहा है, इसी से, इस फार्मूला से। क्योंकि पाई जो है ये रेशियो होता है किसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर। इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स आपको क्लियर हुए होंगे। इन दोनों नंबर्स को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दोनों होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर्स, और क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी को इनके बारे में कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर, जो भी नया लेक्चर आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू।